सभी भाइयों को राधे कृष्णा। आज हम महाभारत में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का चक्रव्यूह में कैसे वध हुआ, ये जानकारी हम आप लोगों को देंगे। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इनकी माता थी। यह बालक बड़ा होनहार था। अपने पिता के सारे गुण इसमें विद्यमान थे। अभिमन्यु स्वभाव का बड़ा क्रोधी था और डरना तो किसी से इसने जाना ही नहीं था। इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इसका नाम अभय यानी निर्भय, मन क्रोधी अभिमन्यु पड़ा। अर्जुन ने धनुर्वेद का सारा ज्ञान इसको दिया। अन्य अस्त्र शस्त्र चलाना भी इसने सीखा था। पराक्रम में यह किसी वीर से भी कम नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे सेनानियों को चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य इसमें थी। इसकी मुखाकृति और शरीर का डील डोल भी असाधारण योद्धा का सा था। वृषभ के समान ऊंचे भरे हुए कंधे थे, उभरा हुआ वक्षस्थल था और आंखों में एक विशाल जोश था। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। पितामह धराशायी हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापति पद संभाला था। अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहे थे। द्रोणाचार्य कितना भी प्रयत्न करके अर्जुन के इस वेग को रोक नहीं पा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता मानो पांडव कौरवों को कुछ ही क्षणों में परास्त कर डालेंगे। प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण अपना पांचजन शंख फूंकते, उसी क्षण अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचने लगता। संध्या तक यही विनाश का क्रम चलता रहता। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य गुरुवर, यदि पांडवों की इस गति को नहीं रोका गया तो कौरव सेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ी होगी। अतः कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जाए और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से सशंतप ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने को चला गया। उसके पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़ें या अपनी पराजय स्वीकार करें। जब यह खबर
युधिष्ठिर के पास पहुंची तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर संसप्तकों से युद्ध कर रहा था। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देख पांडवों के शिविर में त्राहि त्राहि मच गई। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि कितने ही पराक्रमी योद्धा थे जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था, और फिर सफलतापूर्वक उसमें बाहर निकलना तो और भी दुष्कर कार्य था। कौरव सेना के सभी प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वारों की रक्षा कर रहे थे। जब सभी सभा में बैठे हुए थे और अर्जुन के बिना सिवाय इसके कि वे अपनी पराजय स्वीकार कर लें कोई दूसरा उपाय उनको नहीं सूझ पड़ रहा था, तब तक वहाँ अभिमन्यु आया और सभी को गहन चिंता में डूबा देख अपने ताऊ श्री युधिष्ठिर से पूछने लगा कि ताऊ श्री, चिंता का कारण क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने सारी बात बता दी। उसे सुनकर वह वीर बालक अपूर्व साहस के साथ बोला, हे ताऊ श्री, आप इसके लिए चिंता न करें। मैं इन दुष्ट कौरवों का यह षड्यंत्र किसी प्रकार भी सफल नहीं होने दूंगा। यदि पिता श्री अर्जुन नहीं है तो उनका वीर पुत्र अभिमन्यु तो यहाँ है। आप दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर लीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाऊंगा। मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के अंत तक बनाए रहें। अगर चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें। अभिमन्यु की बात सुनकर सभी को आश्चर्य होने लगा। एक साथ सबकी नीचे झुकी हुई गर्दनें ऊपर उठ गईं। फिर भी युधिष्ठिर ने इसे अभिमन्यु की नादानी ही समझा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता अर्जुन के सिवा इनमें से कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता, फिर तुम कैसे इसका भेदन कर सकते हो। आज अर्जुन होता तो यह अपमान न सहना पड़ता। संध्या काल तक भी वह गांडीवधारी नहीं आ सकेगा, और पांडवों की यह सेना जिसको लेकर वह प्रचंड वीर अभी तक युद्ध करता रहा है, अपने अस्त्र डालकर कौरवों से पराजय स्वीकार कर लेगी। हाय परमात्मा, ये कैसी क्रूर विधाता चक्रव्यूह की घटना की है। यह कहकर युधिष्ठिर अधीर हो उठे। उसी तरह अभिमन्यु ने सह की तरह गरज कर कहा, ताऊ श्री, आप मुझे बालक न समझें। मेरे रहते पांडवों का गौरव कभी नहीं मिट सकता। मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। पिता ने मुझे चक्रव्यूह के भीतर घुसने की क्रिया तो बतला दी थी, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं बताया था। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं अपने पराक्रम पर विश्वास करके चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और उससे बाहर भी निकल आऊँगा। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए और युद्ध के लिए मुझे आज्ञा देकर शंख बजा दीजिए। उस पापी दुर्योधन को संदेश भिजवा दीजिए कि वीर धनंजय का पुत्र अभिमन्यु उसकी सारी चाल को निष्फल करने के लिए आ रहा है। कितनी ही बार अभिमन्यु ने उसके लिए हट किया। परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी जिससे युधिष्ठिर ने उसे आज्ञा ही दे दी। अभिमन्यु अपना धनुष लेकर युद्ध भीम की ओर चल दिया। उसकी रक्षा के लिए भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी भी चले। चक्रव्यूह के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया।
और शीघ्र ही अपने पराक्रम से उसने पहले द्वार को तोड़ दिया और वह तीर के समान गति से व्यू के अंदर घुस गया। लेकिन भीमसेन, सात्विक और धृष्टद्युम्न उसके पीछे व्यू में नहीं घुस पाए। उन्होंने कितना ही पराक्रम दिखाया, लेकिन जयद्रथ ने उनको रोक लिया और वहीं से अभिमन्यु अकेला व्यू में रह गया। अर्जुन का यह वीर पुत्र अद्भुत योद्धा था। व्यू के द्वार पर उसे अनेक योद्धाओं से भीषण युद्ध करना पड़ा था, लेकिन उसका पराक्रम प्रचंड अग्नि के समान था। जो कोई उसके सामने आता वह तो धराशायी हो जाता या विचलित होकर भाग खड़ा होता। इस तरह व्यू के प्रत्येक द्वार को वह तोड़ते हुए चला जा रहा था। कौरवों के महारथियों ने उस वीर बालक को दबाने का कितना ही प्रयत्न किया, लेकिन वे किसी प्रकार भी उसे अपने बस में नहीं कर पाए। उसके तीक्ष्ण बाणों की मार से व्याकुल होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, अर्जुन का यह वीर बालक चारों ओर विचरण कर रहा है। हम कितना भी प्रयत्न करके इसकी भीषण गति को नहीं रोक पाते हैं। एक के बाद एक सभी द्वारों को इसने तोड़ दिया। यह तो अर्जुन के समान ही युद्ध कौशल में पराक्रमी निकला। अब तो पांडवों को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्ण ने भी घबराकर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस पराक्रमी बालक की गति देखकर तो मुझको भी आश्चर्य हो रहा है। इसके तीक्ष्ण बाण मेरे हृदय को व्याकुल कर रहे हैं। यह भी अर्जुन की समान ही है। द्रोणाचार्य भी अभिमन्यु की वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूबे रहे। अर्जुन के उस वीर पुत्र के कर्ण, दुशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया था। दुर्योधन के सामने ही उसके बड़े लक्ष्मण को भी आया। उसने तुरंत दुशासन के बेटे का वध कर डाला। बड़े बड़े सूरवीर खड़े देखते रह गए। वह बालक प्रचंड अग्नि की लपट की तरह सबको भस्म करता हुआ चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। जब कौरवों के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए तो उन्होंने छल से काम लेने की बात सोची। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दल, शकुनी का चचेरा भाई कृतवर्मा, दुर्योधन आदि 6-7 महारथियों ने उसे घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस बालक का धनुष काट डाला, उसके घोड़ों को मार डाला। कृपाचार्य ने उसके प्राण ले लिए। इसी तरह अभिमन्यु पूरी तरह निहत्था हो गया, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके हाथ में आया उससे वह शत्रुओं को विचलित करने लगा। महारथियों ने अपने बाणों से उसके शरीर को छेद दिया। वह लड़ते लड़ते थक गया था। उसी समय दुशासन के बेटे ने आकर उसके सिर पर गदा प्रहार किया, जिससे अर्जुन का यह वीर पुत्र उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सदा के लिए पृथ्वी से उठ गया। उसके मरते ही कौरवों के दल में हर्ष ध्वनि उठने लगी। दुर्योधन और उसके सभी साथी इस निहत्थे बालक की मृत्यु पर फूले नहीं समाये। किसी को भी उसकी अन्याय से की गई हत्या पर तनिक भी खेद और पश्चाताप नहीं था। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पांडव दल में पहुंचा तो युधिष्ठिर महाराज शोक से व्याकुल हो उठे। अर्जुन की अनुपस्थिति में उन्होंने उसके लाल को युद्ध भूमि में भेज दिया। अब उनके आने पर वे क्या उत्तर देंगे, कैसे मुंह दिखलाएंगे। यह संताप उनके हृदय को व्याकुल कर रहा था। वीर अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों के पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। सप्तकों से युद्ध समाप्त करके जब अर्जुन वापस आए तो वह दुखपूर्ण समाचार सुनकर मूर्छित हो गए।
और उन्होंने श्री कृष्ण से काफ़ी बार प्रश्न किया, हे भगवान, ये मुझे बार बार अशुगुण हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं। अर्जुन का संताप किसी प्रकार से दूर नहीं हुआ। प्रतिशोध के आग उसके अंदर धधकने लगी। जब तक जयद्रथ को मारकर उसने अपने बेटे के खून का बदला न ले लिया, तब तक उसको संतोष नहीं आया। श्री कृष्ण को भी अभिमन्यु की मृत्यु पर कम दुख नहीं हुआ, लेकिन वे तो योगी थे। बालकों की तरह रोना नहीं आता था। प्रतिशोध की आग उनके अंदर भी जल रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला ले लिए बिना वह नहीं मानेंगे। अभिमन्यु की स्त्री का नाम उत्तरा था। वह मत्स्य नरेश विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के समय अर्जुन विराट के यहाँ उत्तरा को नाचने गाने की शिक्षा देते थे। बाद में विराट को सारा हाल मालूम हो गया, इसलिए लोकापवाद के डर से वे अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के सिवा किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं करना चाहते थे। अर्जुन के स्वीकार न करने पर विराट ने उत्तरा का विवाह उसी के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। इन दोनों का विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया। अपने पति की मृत्यु पर उत्तरा शोक से पागल हो उठी। श्री कृष्ण ने उसे कितना ही समझाया था, लेकिन फिर भी उसे तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। कई दिनों तक उत्तरा का रुदन बराबर चलता रहा। वह उस समय गर्भवती थी। और आताताई अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर देने के लिए इस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसे रोक लिया। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने ही पांडवों के कुल की रक्षा की। निश्चित अवधि के पश्चात उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। सभी कुछ होने के पश्चात उस बालक का नाम परीक्षित रखा। यही पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बालक हुआ। इस तरह से वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह के जाल में फंसाकर निर्दयी महारथियों ने उसको निहत्था करके एक बालक की हत्या कर दी। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भाइयों, आपकी लाइक और कमेंट हमको एक मोटिवेशन देती है, हमको ऊर्जा मिलती है, और जिससे हम वीडियो और भी नई तरह तरह की वीडियो लेके आएँ। और जो कुछ भी अगर त्रुटि हो वो अभी कमेंट में बता दें। कुछ गलती भी हो गई हो तो आगे उनको सुधार करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे। सभी भाइयों को राधे राधे। एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।